नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। RSCIT की परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये 35 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं समय ख़राब नहीं करूँगा आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। पता बार में लॉक का सिंबल आता है। जो एड्रेस बार होती है उसमें लॉक का सिंबल आता है। आंसर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके सी, आईटी एक्ट 2000, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुक के बीच डेटा सुरक्षित है? तो दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा आपके बी, HTTPS। आपको कल भी बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये HTTPS इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? दोस्तों, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गूगल में कौन सा टूल यूज़ होता है? तो जहां डॉक्यूमेंट की बात हो जाए वहां समझ जाना कि DOCS की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा बी, गूगल DOCS। ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है ये। गूगल शीट जो है वो आपके एक्सेल की तरह काम करता है और गूगल स्लाइड जो होता है वो आपके पावर पॉइंट की जैसे काम करता है। ये गूगल शीट्स और गूगल डॉक्यूमेंट, ये गूगल स्लाइड्स, ये इस तरीके से है कि इसमें आप एक समय में बहुत सारे यूज़र इसको एक ही डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर इसका होगा इवेंट नोटिफिकेशन। आपको पता होगा सभी के मोबाइल में गूगल कैलेंडर होता है। उसमें अगर कोई जैसे बर्थडे है, कोई मीटिंग है आपके, तो आप उसको सेट कर सकते हो उस डेट को, और उस डेट पे उस समय पे आपके एक अलार्म बज जाता है। उसी को बोलते हैं इवेंट नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस का मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सूट्स विकल्प है? बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हाँ बताइए, इसका सही आंसर होगा आपके बी, लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस का मुफ्त ओपन सोर्स ऑफिस सूट विकल्प है? वो है लिब्रे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 7, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है? HDMI में HD को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सी, हाई डेफिनेशन। HDMI में HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। तो आपको पता होगा आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में HDMI पोर्ट होता है जहां HDMI केबल लगती है, तो उस HD का मतलब होता है आपके हाई डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? IRCTC की जो SMS सेवा है, सर्विस है, वो किस नंबर पर मिलती है आपको? दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर होगा 139। SMS सेवा है ये आपके। अगर आपको कोई कंप्लेन है, अगर आपने सीट रिजर्वेशन कराई है और फिर भी आपको सीट अंदर ना मिले, तो आप 139 पे भी कंप्लेन कर सकते हो। ये आपके SMS सेवा IRCTC की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9, आयुष्मान भारत।
आयुष्मान भारत योजना, आभा कार्ड जिसको बोलते हैं शॉर्ट में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा है, बताइए। आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि की सीमा क्या है, बताइए। हाँ, सही आंसर कोई बता सके तो। आंसर होगा इसका सी, 5 लाख रुपए तक की। आयुष्मान भारत जिसके अंदर आपके एक तरह का ये आपका फैमिली आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोल सकते हो, 5 लाख तक का इलाज आप करवा सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? पेज ओरिएंटेशन आपको किस में मिलता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको पेज ओरिएंटेशन मिलता है, और पेज ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, एक पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर आपका 11, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि 2003, 7 इनके बाद जितने भी वर्जन्स हैं तो उनका क्या एक्सटेंशन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा एक्सेल की फाइल का 19 और 2003 का फाइल एक्सटेंशन जो होगा वो होगा आपके ए, XLSX और XLS। दोस्तों 2003 जो वर्जन है एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट का, उसमें लास्ट में एक्स नहीं लगा होगा, तो समझ जाना 2003 का है। उसके बाद वाले जितने वर्जन हैं, 7 के बाद में जितने भी हैं, वो सभी के सभी में एक्स लगा है। तो इसका सही आंसर हो गया XLSX और XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको टेबल ऑप्शन मिलता है, वहीं पे आपको शेप, पिक्चर वगैरह सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आपके इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर बताइए। सिक्योर शील्ड ये साइबर अटैक नहीं है, बाकी सभी इसमें साइबर अटैक में आते हैं, मालवेयर, फिशिंग वगैरह ये सब साइबर अटैक में आते हैं। तो ये साइबर अटैक का प्रकार नहीं है, सिक्योर शील्ड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना गया है? तो बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ये तो। आपको छोटी छोटी क्लासों से ही समझाया जाता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तो दोस्तों रैम की क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसका मेन काम क्या होता है? प्राथमिक, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या रहती है दोस्तों? बताइए। इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। आपके कंप्यूटर से जितने भी हार्डवेयर अटैच हैं और जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, उन सब पे कंट्रोल करने का काम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि फुल फॉर्म ऑफ रैम। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि रैम की फुल फॉर्म होती है, सही आंसर क्या होगा बताइए? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर होगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का एडवांटेज बताना आपको, कंप्यूटर सिस्टम का एडवांटेज कौन सा नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है हार्डवर्क,
ऑप्शन डी है आपके एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो इसका जो सही आंसर है आपके वो होगा बी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। ये नहीं है, बाकी सब उसके लाभ हैं कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी है और हार्ड वर्क है, कंप्यूटर परिश्रमशील है और एक्यूरेसी और स्पीड 100% आती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बस उसको थोड़ा ध्यान से पढ़कर आंसर देना होता है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी है और गलती भी हो जाती है उन्हीं में ही। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, सेकंड स्प्रेडशीट, थर्ड आपका डिवाइस ड्राइवर, फोर्थ है आपके वर्ड प्रोसेसर। तो आपका वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, डिवाइस ड्राइवर और वर्ड प्रोसेसर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर है वो एक आपके जो डिवाइस आप कंप्यूटर में अटैच करते हो, जैसे प्रिंटर हो चाहे बायोमेट्रिक मशीन हो, ये उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं काउंट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वेब ब्राउज़र है, जिसको आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इनको बोलते हो। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की बात हो रही है, और वर्ड प्रोसेस मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह से इनकी बात हो रही है। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों फुल फॉर्म्स आ रही हैं आज की वेब सीरीज में अपने, और बहुत काम की है सभी, क्योंकि एक दो फुल फॉर्म्स तो आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। तो आपका क्वेश्चन 19 है, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही आंसर बताइए आपको ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट की सेवा जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एयरटेल, जियो वगैरह जो भी आप सेवा ले रहे हैं, उनको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी कंपनीज कहा जाता है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर्स का क्या कार्य है? इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का कार्य क्या है? डीएनएस सर्वर का काम क्या है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा बी, डोमेन नाम को आईपी पते पर परिवर्तित करना। यानी जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है। किसका? डीएनएस का, जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस की फुल फॉर्म, अगर आपके परीक्षा में आ जाता है डीएनएस की फुल फॉर्म, तो डोमेन नेम सिस्टम। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि डोमेन नेम कौन सा होता है, तो जो आपकी वेबसाइट के पीछे .com, .in, .edu वगैरह लगता है, वही आपके डोमेन नेम है। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पूछी जा रही है दोस्तों। आपको कुछ वेबसाइट्स भी पूछी जाती है, जैसे आईआरसीटीसी की, राजस्थान की इसमें पूछ रहे हैं, राज संपर्क की पूछी जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसको याद रखना होगा आपको, क्योंकि सभी सिमिलर इसमें लग रही है आपको। इसका सही आंसर होगा वो होगा आपके बी, www.rajasthan.government.in। इसका जो सही आंसर होगा, राजस्थान गवर्नमेंट की कौन सा पोर्टल है, वो है www.rajasthan.government.in। ये आपको याद ही रखनी होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी जा रही है दोस्तों। कल भी ये क्वेश्चन आपके आया था, रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं पेटीएम से, फ़ोनपे वगैरह से, तो वो जो यूपीआई है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर होगा इसका बी, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधन देना। प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। जो स्वयं पोर्टल होता है आपका, उसमें आपको ऑनलाइन आपको क्लासेस वगैरह मिल जाती है और एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपके बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई सिग्नेचर साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
दोस्तों इसका सही आंसर है आपके ए, राजस्थान में सरकारी और निजी उपयोग के लिए दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। आपने सुना होगा आजकल डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, तो वो राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के सरकारी और निजी उपयोग के लिए दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना, यही इसका उद्देश्य है। सही आंसर ए है आपके इसका। आपका प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2009 में सेव के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी यूज़ किया जाता है। दोस्तों कोई सा भी वर्जन हो, 29 हो चाहे 7 हो, आपको इसका सही आंसर पता है। क्या होगा सही आंसर इसका? बी, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से सेव की शॉर्टकट है आपके कंट्रोल एस। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 19 में सम सूत्र का कार्य है, यानी सम क्या काम करेगा आपको विथ एड्रेस आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1:A10 में जो वैल्यू लिखी होगी, जो भी नंबर वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी। इसका मतलब तो यही निकलता है, लेकिन अब आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यह A1 से लेकर A10 तक के मान को जोड़ता है। सिंपल सी बात है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद A1 से लेकर A10 तक के जो आप सेल अगर आप सेलेक्ट करते हो उसमें लिखी हुई नंबर वैल्यू को ये क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो इसका सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, 27 में आपको पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है। नई वर्कशीट के लिए दोस्तों इसका सही आंसर, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए क्या होगा? नई वर्कशीट के लिए इसका आंसर होगा ए, शिफ्ट के साथ में F11। यही बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है आप लोगों ने यही सोचा होगा कि इसका आंसर होगा कंट्रोल N, लेकिन इसने बोला नई वर्कशीट जोड़ना है, ना कि नई वर्कबुक लेना है। आपको अगर नई वर्कशीट लेनी है, मतलब जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको ऑलरेडी नीचे दे रखी है, फिर भी आपको शीट 4 चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ में क्या दबाएंगे? F11, जिससे आपकी नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। और नहीं तो आप नीचे से भी ले सकते हैं, वहाँ पे सही आंसर होगा शिफ्ट के साथ F11 नई वर्कशीट जोड़ने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक यूज होता है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। विदाउट इक्वल कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। एक्सेल में अगर कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो आपको उसके पहले इक्वल का साइन जरूर लगाना है। विदाउट इक्वल फॉर्मूले वर्क नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्ति या स्तंभ को फ्रीज कर देता है। दोस्तों फ्रीज स्पैन, बहुत इजी आंसर था इसका, फ्री स्पैन। आंसर होगा इसका बी, फ्री स्पैन। फ्री स्पैन का क्या काम होता है वो मैं आपको बता दूं। आपके शीट के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को अगर फ्रीज करना हो और जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो वहीं पर स्थिर रहे, फ्रीज रहे, उसके लिए फ्री स्पैन का यूज़ किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में फ्रीज ऑप्शन दिख जाए तो आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हैं, फ्री स्पैन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति मतलब मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर यूज किया जाता है मोशन जोड़ने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपके बी, एनिमेशन। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरीके से इफेक्ट दिए जाते हैं, एक होता है स्लाइड ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन। स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड को दिया जाता है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब जाते हैं तब जो इफेक्ट शो होता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और एनिमेशन जब एक स्लाइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट लगाया, कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, कोई शेप आपने लगाया है उसमें, उनको अगर उस आपकी स्लाइड में मूवमेंट देनी हो तो उसके लिए एनिमेशन दिया जाता है। और एनिमेशन जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। चार तरह के आपके एनिमेशन होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनिमेशन कितने तरह के हैं, कौन सा है इनमें से, तो एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ।
क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, 31 क्वेश्चन है आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। डुप्लीकेट स्लाइड आपको अगर लेनी है तो उसका सही आंसर होगा ए, कंट्रोल डी। जैसे आप कोई पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, उसमें आपको सेम टू सेम जो आपने डिज़ाइन करी है कोई स्लाइड और आपको सेम टू सेम वापस चाहिए, तो आप उसके लिए कंट्रोल डी दबाइए, आपके पास डुप्लीकेट स्लाइड प्रस्तुत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या काम होता है। फाइंड एंड रिप्लेस बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। फाइंड और रिप्लेस का काम होता है कोई भी वर्ड को फाइंड करना, फिर बाद में उसकी जगह रिप्लेस करना हो, मतलब कोई दूसरा वर्ड लगाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर इसका बी। यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्य को दूसरे के साथ बदलता है। जैसे आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई द को फाइंड किया और आप उसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हैं तो पहले द को फाइंड करेगा और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का आकार क्या होता है। ये थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन को थोड़ा डीप है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट स्टार्ट करता है तो उस पर ध्यान नहीं देता कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ और उसका फ़ॉन्ट आकार क्या आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके, सही बताइए, सी, कैलिब्री 11। यानी फ़ॉन्ट जो आपका होगा वो होगा कैलिब्री और फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा वो 11 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। किसमें, वर्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इफ़ फॉर्मूला जो आपको सूत्र दिया है इसका क्या काम होगा। इफ़ फॉर्मूले का क्या काम होगा, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपके बी। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अथवा अंडर रिटर्न्स ओवर इफ़, यानी A1 इज़ ग्रेटर देन 100 तो ओवरवाइज अंडर। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं, इफ़ फॉर्मूले का काम होता है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये काम आता है, यानी कंडीशनल दी जाती है, यानी दो कंडीशन दी जाती है, अगर 100 अगर बड़ा है तो ओवर आ जाए, नहीं तो फिर अंडर ओवर आ जाए। इस तरीके का ये फॉर्मूला है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो आपके हो गया, सही आंसर हो गया दोस्तों इसका बी। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है अपना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। नई स्लाइड लेने के लिए दोस्तों, नई स्लाइड के लिए कंट्रोल M दबाया जाता है इसमें। तो आप फिर कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि नई स्लाइड की बात करिए, ना कि इसने नई फाइल की बात करिए। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल M दबाया जाता है और नई फाइल के लिए कंट्रोल N दबाया जाता है। तो दोस्तों हमारे 35 क्वेश्चन आज समाप्त हुए आज के। तो RSCIT की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी ये टेस्ट सीरीज़ 4 थी। आगे चल के हम आपके लिए मैराथन क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको 70 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आएंगे, मतलब 35 क्वेश्चन की 2 सीरीज़ लेके आएंगे। और आज की जो हमारी ये टेस्ट सीरीज थी इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, जिससे क्या, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो जिन बच्चों को नहीं है तो वो कुछ क्वेश्चन में इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी RSCIT की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ भी आप इसको शेयर करें, जिससे सभी इसका लाभ उठा सके और अपनी अच्छी से अच्छी इसकी RSCIT के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ आप देखते हैं तो ये गारंटी है आप 80 से 90% नंबर आराम से लेके आ सकते हैं, क्योंकि RSCIT एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।